चुनाव बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत पर कहा, बड़े अंतर से हम उत्तराखंड की 5 सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड में चुनाव एक तरफा था, दूसरे पक्ष को मत देने वाले मतदाता कम आए। हमारे सभी मतदाताओं ने मतदान किया है। नौ वर्ष हमारा चूंकि हर दृष्टि से ये 9 वर्ष हमको हर प्रकार से पहले से जब हमारी तैयारियां हो जाती हैं, फसल पक जाती है, खुशियों का एक परिवेश तैयार हो जाता है, सूर्य की उष्मा भी पूरी तरह से आ जाती है, तो हमेशा से हम लोग चैत्र प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा के रूप में इसको मनाते रहे। यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का और हमारी विरासत का संवर्धन हुआ है और बड़ा लोगों में जागरूकता आई है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति विरासत दर पीढ़ी आगे बढ़े की वातावरण है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश के लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान हो गया है। 5 सीटें वहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ के लोग बड़े अंतर से जिता रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अभी तक थम नहीं रहा। आज कांग्रेस के उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उस नारे को अभी पंचायत चुनाव और गति मिलेगी, नगर पालिका चुनाव और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने कोई कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, एक टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की देखते हैं, वहां से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी बहुत से प्रस्ताव हैं, धीरे धीरे वो सब आप तक हम पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्योंकि पहली बार भाजपा ज्वाइन करी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूं और मैं अपने नेतृत्व को आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूं और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस पार्टी का सदस्य बनाने का कष्ट किया है, मुझे ये मौका दिया है। बहुत धन्यवाद। फिर मैंने क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूजन हर जगह रहता है, क्योंकि मैंने पहली बार भाजपा ज्वाइन की और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही स्थानीय मुद्दे भी हावी नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी सहित गढ़वाल सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इनमें से अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल कड़ी टक्कर में शामिल हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र में महिलाओं में वोट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि महिलाओं का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि अंकिता भंडारी के हत्याकांड से सभी महिलाएं सहमी हुई हैं। मैं 5 लोकसभा के बारे में आपको महिलाओं का रुझान और युवाओं का रुझान बताना चाहता हूं। महिलाओं ने इस बार गढ़वाल में और उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी का जो जिस तरह से उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और जिस तरह से भाजपा नेता का बेटा उसमें इन्वॉल्व हुआ और जिस तरह से रात को 2:30 बजे उस बंदरा रेस्टोरेंट को जो है
नेस्ता नाबूद कर दिया गया, तो सीधे सीधे लोगों को लगा कि यह सबूत मिटाने की साजिश है और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इसमें भागीदारी उनकी है। पहले चरण की वोटिंग हो जाने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से चुनाव प्रचार किया और परिणाम आने तक जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी ढंग से निभाया जाएगा। तो वहीं वोटिंग प्रतिशत को लेकर वीरेंद्र रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, जबकि पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे थे, तो लेकिन फिर भी हम हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। इसका मलाल जरूर रहेगा, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद हरिद्वार के VHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में बंद रहेगी। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। साथ ही 66 सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी ईवीएम मशीनों की निगरानी की जा रही है। हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी इस पर जानकारी दी और क्या कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं। इसमें देखिए, सुबह लगभग 4:30 बजे करीब जो हमारा स्ट्रांग रूम बना है उसमें 11 के 11 विधानसभाओं के, हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभाओं के जितने भी मशीनें थी उनको स्ट्रांग रूम में रख के उसको सील कर दिया है। और इसकी सुरक्षा के लिए ITBP की फोर्स यहाँ पे लगी है इनर कॉर्डन में, और आउटर कॉर्डन में हमारे PSC की फोर्स लगी है, और उसके फिर और बाहर हमारे सिविल पुलिस की रहेगी। 24 घंटे इसकी निगरानी हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल 2-2, 3-3 कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं। दिल्ली में हिंदू नववर्ष महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफ जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, वहीं उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विदेश में भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। नववर्ष हमारा चूंकि हर दृष्टि से ये नववर्ष हमको हर प्रकार से पहले से जब हमारी तैयारियां हो जाती हैं, फसल पक जाती है, खुशियों का एक परिवेश तैयार हो जाता है, सूर्य की उष्मा भी पूरी तरह से आ जाती है, तो हमेशा से हम लोग चैत्र प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा के रूप में इसको मनाते रहे। यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का और हमारी विरासत का संवर्धन हुआ है और बड़ा लोगों में जागरूकता आई है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। की वातावरण है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश के लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान हो गया है। 5 सीटें वहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ के लोग बड़े अंतर से जिता रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही 4 धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको 4 धाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं
और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरी। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह नजर आया है। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। अब मॉनसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर-अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। चारधाम यात्रा पर आने के लिए इस बार भी तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। पंजीकरण खुले अभी 5 ही दिन हुए हैं कि 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन होने की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी 10 मई से देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सोमवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से वेबसाइट खोल दी गई है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर से लोग पंजीकरण करवा रहे हैं। खास बात यह है कि 5वें दिन रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए। चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 10,66,000 पहुंच गया है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3,52,000 तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण 10,66,000 से अधिक हो चुका है। केदारनाथ 3,52,879, बद्रीनाथ धाम 3,04,243, गंगोत्री 2,09,96, यमुनोत्री 1,93,998, हेमकुंड साहिब 14,041। इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। पिछले साल पूरी चारधाम यात्रा में 73 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था। इसमें 56 लाख ने ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट एक ही दिन खुल रहे हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम 10 मई, यमुनोत्री 10 मई, गंगोत्री 10 मई, बद्रीनाथ 12 मई को कपाट खोले जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा में साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला। साल 2012 27,98,466, साल 2013 13,53,139, साल 2014 3,27,213, साल 2015 8,75,077, साल 2016 15,21,494, साल 2017 23,24,158, साल 2018 27,69,508, साल 2019 32,40,882, साल 2020 3,11,549, साल 2021 3,48,232, साल 2022 44,32,268, साल 2023 54,05,868 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। चारधाम यात्रा के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कोविड के बाद से यहां आने वाले भक्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हर साल ये यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। चारधाम टूर के लिए विशेष प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारे प्रबंध निदेशक विनोद गोस्वामी जी क्या अथक प्रयासों से जो TRHO का रिनोवेशन है वो
अंतिम उसमें है, चरण में है। और लगभग हम जो है 10 तारीख तक जो है 10 तारीख यात्रा से पूर्व हम उनको सौंदर्यकरण आदि का जो भी कार्य करना जाना होगा वो पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारी टीम 3 अप्रैल को केदारनाथ गई थी, एडवांस उसमें रेकी में। उसमें काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। साइड का तो खैर ज़्यादा आया वो नहीं आया, ग्राउंड उसमें बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन और टूट फूट का जायजा लेके हमारी अब टेक्निकल टीम जो है इंजीनियर वगैरह तुरंत जाने वाले हैं। जैसे बर्फ़ खत्म होगी तो निर्माण कार्य की यात्रा से पूर्व कर लिए जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि 1 मई से पहले हम स्टाफ की वहाँ तैनाती कर देंगे, जिससे कि वो यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए जो भी सुविधा हो सकेगी उसकी तैयारियां कर लेंगे। टेंट लगाना आदि शुरू कर देंगे। हाँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जिसमें परिवहन विभाग की तरफ से अभी तक हम 24 उसका ईवी स्टेशनों का तैयारी कर रहे हैं तथा कुछ उनका सामान वगैरह भी आ गया, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और 14 ईवी स्टेशन जो है TIDC के माध्यम से लगाए जाने हैं। रेस्ट अभी तक हमारे पास कुछ 4 धाम के लिए UTTB द्वारा जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है, उस लगभग 8.5 लाख के लगभग होके, जिसमें कि 3,52,000 जो है केवल केदारनाथ के लिए यात्रियों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो ऑनलाइन बुकिंग की जाती है उसमें लगभग 7.5 करोड़ की बुकिंग हो गई है। तरफ यात्राओं के द्वारा हमारी लगभग 3 करोड़ की, कुल मिला के 10 करोड़ की अभी यात्रा बुकिंग अग्रिम कर दी गई। इनको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और तीर्थ स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर देवभूमि का अर्थ होता है देवताओं की भूमि, यानी उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में भी 4 धाम है, यानी कि उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक साल पहुंचते हैं। वहीं इस बार के 4 धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है, जिसमें से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आता है। उसके बाद एक और आता है जो उसका नाम है हेमकुंड साहिब। 4 धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु जब आते हैं तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को भी दर्शन करवाने आते हैं। और इस पिछले बार की तुलना में यदि बात की जाए तो पिछले बार 4 धाम की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था, यानी कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे। ये तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर था, बहुत ऐसे भी यात्री थे जो यात्रा किए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि इस बार की संख्या की बात की जाए तो 2024 में अभी पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है और पंजीकरण की शुरुआत के साथ ही 11 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और इस बार की यदि विधि व्यवस्था की बात की जाए तो इस बार पूरी तरीके से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चूंकि पहाड़ पर काफी ऊंचाई पर केदारनाथ और बद्रीनाथ और गंगोत्री बसा हुआ है, तो वहां पर काफी ठंड रहती है। इसको लेकर के शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। और यदि बात की जाए कि इस बार सबसे नई चीज ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट भी पहाड़ों पर बनाया जा रहा है, जिससे लोग प्रदूषण मुक्त यात्रा कर सके। और यात्रा से, चूंकि यात्रा में आने के बाद क्या होता है कि हरी भरी वादियों को श्रद्धालु जब आते हैं तो वहां खाते हैं, वहां पर रहते हैं तो नुकसान पहुंचती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से यह नुकसान नहीं होगा। तो इस बार जो है 4 धाम यात्रा में बात की जाए RTO की, परिवहन विभाग की बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, शासन प्रशासन की, पुलिस व्यवस्था की, तो सभी चाक चौबंद है। अब देखना यह है कि इस बार के 10 मई से शुरुआत होने वाली 4 धाम की यात्रा जब संपन्न होती है तो कितने रिकॉर्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि GMVN
यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम और केएमवीएन की इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जीएमवीएन जो गेस्ट हाउस है इनका, ये गेस्ट हाउस में काफी ज्यादा श्रद्धालु ठहरते हैं और अच्छी व्यवस्थाएं भी की जाती है। तो देखना यह है कि इस बार क्या पिछले बार के मुकाबले चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, अब यह तो आने वाला समय ही, लेकिन हाँ, श्रद्धालु काफी ज्यादा चारधाम यात्रा की ओर तत्पर है और अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित लोग यहाँ पर चारधाम की यात्रा के लिए आने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।